गरीब बेटियों की शादी के नाम पर करोड़ों रुपए की चपत लगाने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी से मिले लोग। राजस्थान हरियाणा में गरीब परिवार की बेटियों के हाथ पीले करने के नाम पर करोड़ों रुपए की वसूली करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर हिदायत खान पूर्व कमांडो कांग्रेस नेता ने पीड़ित परिवारों के साथ बुधवार को लघु सचिवालय नूंह पहुंचकर एसपी नरेंद्र सिंह बिजारनिया से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। हिदायत खान सीआरपीएफ सेवानिवृत्त कमांडो एवं कांग्रेस नेता ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाकर एक बड़ा स्कैम खेला है। 20-30 हजार लोगों ने अपनी बेटियों के हाथ पीले करने के नाम पर पैसा जमा कर दिए थे। हरियाणा तथा राजस्थान में मेवात जिले में लगभग 3000 करोड़ रुपए का घोटाला है। इस रकम से मेवात की तकदीर व तस्वीर बदली जा सकती थी। इस पैसे से कई गिरोह फल फूल रहे हैं। राजस्थान तथा हरियाणा में कई गिरोह चल रहे हैं। मुसलमानों के सबसे बड़े पर्व ईद को मनाने की तैयारी है, लेकिन ईद के बाद जैसे ही विवाह शादियों का सीजन शुरू होगा तो इस मामले में और गर्माहट आने से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर इन एजेंटों को गिरफ्तार कर गरीब लोगों के पैसे नहीं दिलवाए गए तो कुछ लोग इन गिरोह कर ठगी का शिकार होने के बाद आत्महत्या करने तक को भी मजबूर हो सकते हैं। आप देख रहे हैं नूंह से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। मैं साथियों आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मेवात की भोली भाली जनता इन्होंने बड़े लेवल पर एक स्कैम खेला है और इतना बड़ा घोटाला खेला है कि मेरे हिसाब से करीबन 20 से 30 हजार लोगों का पैसा जमा हो चुका है और एक आदमी से करीबन 1.5 लाख के एवरेज पैसा लिया गया है। तो अमूमन अगर आइडिया लगाए हम राजस्थान मेवात और हरियाणा मेवात में करीबन 3000 करोड़ रुपए का घोटाला है। तो गिरोह फल फूल रहे हैं और बड़े लेवल पर ये राजस्थान से खुलासा होना शुरू हुआ। वहां पर सैकुल नाम का एक बड़ा गिरोह चल रहा है और फिर ठीक उसी के तर्ज पे हरियाणा में भी 3-4 गिरोह चल रहे हैं। कोई बड़कली वाला गिरोह है, कोई महू चोपड़ा वाला गिरोह है, मौलाना अरशद के नाम से गिरोह, कोई मौलाना नायब के नाम से गिरोह, कोई किसी नाम से गिरोह चल रहा है। तो उसी को लेके ये 4 पीड़ित कमांडो टीम कार्यालय पहुंचे। मैं आपको दिखा दूं, ये बुजुर्ग बीमार परेशान हाल है। तो ये कमांडो कार्यालय कल पहुंचे और बराबर ऐसे सैकड़ों लोगों को रोज फोन आते हैं कि हमारा इतना पैसा जमा हो चुका है। क्या कार्रवाई चाहते हैं, क्या आपने शिकायत दी और किसको दी है? मैं अभी कमांडो टीम मेवात की तरफ से मार्फत मेमोरेंडम लेकर बकायदा अभी एसपी साहब से मिला और एसपी साहब के नोटिस में डाला कि करीबन ये 2 गिरोह बड़े बड़े गिरोह हैं, ये करीबन 3 से 4 हजार करोड़ का घोटाला मेवात के अंदर कर चुके हैं और गरीबों को ऐसे गरीबों को लूट चुके हैं जिनके पास वाकई में राशन तक घर में खाने को नहीं है। उन्होंने जैसे तैसे करके इस पैसे को इकट्ठा किया, कहीं मांग कर किया, कहीं उन्होंने जेवरात बेचकर किया, कहीं उन्होंने मजदूरी करके किया। एसपी साहब ने क्या भरोसा दिया है? एसपी साहब ने फौरन ही एप्लीकेशन को पढ़ने क्योंकि अभी तुरंत आईजी साहब की मीटिंग भी है, समय का अभाव होने की कमी से तो एसपी साहब बोला फौरन उसको मार्क किया और आगे के लिए उसके लिए जो स्पेशल टीम बना के उसके लिए आगे के लिए आदेश जारी कर दिए एसपी साहब ने भी फौरन। हमने मारा वो फरार हो चुके, विदेश जा चुके हैं, इंडिया छोड़ चुके हैं और मुझे लगता है गिरोह के और लोग भी जल्दी ना भाग जाएं। इन पे फौरन पुलिस शिकंजा कसे और इनको ट्रैक करे और इनको फौरन पकड़े। कमांडो से अपने झांसे में लिया करते थे, किस तरह से एजेंट थे इनके जो काम किया करते थे? ये क्या था इनका एक अलग तरीका का प्रोपेगेंडा इन्होंने चलाया। 10 आदमियों को ग्रुप जैसे बना लिया, इन्होंने 10 शादी की और उनका खूब प्रचार प्रसार किया और वो फिर 10 लोगों को ऐसा एजेंडा बोला वो 100 लोगों को लेकर आए। फिर इन्होंने 20 लोगों की शादी की, उनको डबल रूप में देने के तौर पे और एक्स्ट्रा देंगे तो वो 10 शादियां की वो 100 लोगों के पैसे जमा करा दिया। फिर उन्होंने 20 शादियां की, वो 400 लोगों को पैसे जमा कर दिए। इस तरह से चैन ऐसे बढ़ती गई और एक बहुत बड़े लेवल पर एक ग्रुप फैलता गया, वहां ऑटोमेटिक एजेंट तैयार होते गए। तो वहां पर देखा जा सकता है। तो ऐसे ही गरीबों ने सोचा कि यार एक अच्छा रास्ता खुला है। कोई बोलता है कि मुझे सैयद आते हैं, कोई बोलता है मैं ट्रस्ट के माध्यम से, कोई कुछ झूठ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई बोलता है जिन्नात आता है। इस तरह का षड्यंत्र करते रहे और भोली जनता को गुमराह करते रहे और ठीक उसी प्रकार से इस सिस्टम को चलाते रहे। और आज राजस्थान का जो सैकुल 12-12 फिर रहा है, पिछले सोशल मीडिया के माध्यम से 70 करोड़ का तो खुलासा हो चुका है। एजेंटों का ही पैसा उसने बताया 70 करोड़ तो इनके पास है, आप ले लें। ऐसा करीबन मेरे हिसाब से मुझे लगता है 3 से 4 हजार करोड़ का घोटाला है। फौरन मुझे पता है एसपी साहब इस पर संज्ञान लेगा और बड़े लेवल पर इनको उठाएगा। उठाने के बाद हो सकता है गरीबों का पैसा वापस आ जाए। और मैंने एसपी साहब से यह भी गुहार लगाई कि फौरन जनता का खुला दरबार लगाए। जनता डरी हुई है, कंप्लेंट नहीं करना चाहती क्योंकि ये भी दोषी है, क्योंकि उन्होंने लालच में पैसा जमा कर दिया। गरीबी के कारण, हालात के कारण, मजबूरी के कारण आदमी कर देता है, एक समझदार से समझदार आदमी कर देता है। तो इनकी आवाज तो एसपी साहब तक पहुंचे। एसपी साहब ने कहा बिल्कुल कोई डरने की जरूरत नहीं है, इनको आना चाहिए, खुल के आना चाहिए। फिरदौस फिरदौस जी, क्या मामला है आपका जो आज एसपी साहब के दरबार तक आप पहुंची हैं? मैंने अपनी 2 लड़की की
शादी के लिए पैसा जमा करा था। कहाँ पे किया? ये किए घासेड़ा का एक आदमी आसिफ नाम का, किसको जमा किया? आसिफ लू। कहाँ भेजा वो पैसा? वे पैसा लेके महाचौपड़ा पे अरशद मौलाना के पास पहुंचा था वे। तो उसने कही अब मैं तेरी 2 लड़की की शादी करवा दूंगा, 2,22,000 रुपया जमा कर दे, 2 मोटरसाइकिल दिवा दूंगा स्प्लेंडर और 21,000 की नकदी दिला दूंगा। अब 18 तारीख की 5 महीना मेरी लड़की की शादी है सर, कुछ नहीं दिया उसने। और जब गए तो 19 तारीख बोला कि आ जाओ तुम्हारा सामान दिलाऊं मैं। तो सामान दिलाना के बाद हम पहुंचा तो महाचौपड़ा पे लेके गया ये घासेड़ा का जो आसिफ नाम का है। तो हूं जाकर हमसे कही और पैसा दो। हमने कही हमने 2,22,000 आपन जमा कर दिए तो हम और कहाँ से देना, हम गरीब मानस, हम मेहनत मजदूरी करते हैं, हम किसी से बण तोड़ते हैं, किसी से हम ब्याज उठाते हैं, भैंस बेचिए। जब हमने 2,22,000 रुपया आप पे जमा करे तो आपने हमसे फिर झगड़ रहा तो हम पे पैसा ना, चाहे हमारे लिए दिलाओ चाहे हमारे लिए सामान मत दिलाओ, हम आगे कार्रवाई करना की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई आप करवाना चाहती हैं? हम तो इस तरह की, या तो हमारा पैसा दे ना तो हम सामान दिला, कुछ तो हमारी मदद करवा। हम तो यह कहना चाहा वहाँ। इस्माइल है जी। कहाँ से जी? हतीन बुरा का। अच्छा, किस लिए आए हैं यहाँ पे? इसलिए आए जी पैसा जमा करे जी। और अब कुछ भी ना मिले जी। कभी 20 तारीख कह दें, कभी 5 की कह दें, कभी 10 की कह दें कुछ। अब 25 तारीख की शादी है जी, 4थे महीना में। किस तरह की परेशानी टेंशन लगी हुई है? बस यही है जी, या तो मुँह को पैसा मिल जाए, मेरा जितना जमा करो जी वही मिल जावे, ना मिले तो सामान मिल जावे जी, और जैसे आपकी इच्छा हो। कितना पैसा कहाँ से? 1,31,000 रुपया जी। कहाँ से लेके आए? 50,000 ब्याज लिए जी। छोटी मोटी पुरानी मेरी जनानी की चीज वो बेची जी। कुछ 10-20,000 आप जैसे पे सुधार लिए मैं ब्याह करके नहीं दे दूंगा। क्या सोच समझ कर आपने जमा किए थे पैसे? ये करे जी कि 1,30,000 में फर्नीचर मिल जाएगा, मोटरसाइकिल मिल जाएगी, सारा सामान मिल जाएगा। 70,000 विदा पे मिल जाएंगे, बाकी खाना दाना मैं अपने घर से कर लूंगा जैसे, इसलिए